मुझे पता है आप एक अच्छे इंसान हो और मुझे सपोर्ट ज़रूर करोगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाओगे। एक छोटा सा गांव था और उसमें रात का समय था। रात का अंधेरा था और गांव के सारे लोग सोए हुए थे। लेकिन गांव को किसी की नज़र लग चुकी थी, यानी कि एक खतरनाक चुड़ैल गांव में आ चुकी थी। चुड़ैल बहुत ही खतरनाक थी। चुड़ैल को गांव पसंद आ गया था। उसने उसी में रहने का विचार बना लिया था। चुड़ैल जिसको भी देखती थी 10 मिनट में वहाँ इंसान खत्म हो जाता था। सुबह हो चुकी थी और गांव के सारे लोग अपने अपने काम में जुट गए थे। गांव वालों को यहाँ बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उनके गांव में एक खतरनाक चुड़ैल आ चुकी है। बेचारे सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। चुड़ैल बहुत ही खतरनाक थी, गांव में ही घूम रही थी। तभी गांव में चुड़ैल को एक घर दिखाई दिया। चुड़ैल कहने लगी, यहाँ घर तो बहुत ही सुंदर है, इसमें ज़रूर कोई ना कोई होगा। मुझे इस घर के अंदर जाना होगा और देखना होगा, तभी मुझे पता लगेगा। क्योंकि जितने लोगों को मैं ख़त्म करूँगी उतनी ही मेरी शक्तियाँ बढ़ती जाएगी। अब चुड़ैल घर के अंदर जाती है और कहने लगती है, वाह बुढ़िया वाह, आखिर तुम मिल ही गई। मुझे कब से शिकार का इंतज़ार था और शिकार मेरे सामने है। अब वहाँ बुढ़िया उस चुड़ैल को देखते ही 10 मिनट बाद ख़त्म होने लगती है। धीरे धीरे करके वह छोटी होती जाती है और कुछ ही देर में वह ख़त्म हो जाती है। चुड़ैल बहुत ही खुश होती है कि वाह, तेरी वजह से मेरी शक्तियाँ बढ़ जाएगी। अब चुड़ैल एक आदमी के पास जाती है और उसे देखने लगती है। आदमी भी उसे देखता है और थोड़ी देर बाद वहाँ भी छोटा होने लगता है। चुड़ैल बहुत ही खुश थी। गाँव के कई लोगों को अभी तक वह ख़त्म कर चुकी थी। धीरे धीरे करके वह सारे गांव वालों को ख़त्म करने की योजना बना रही थी, जिससे कि उसकी शक्तियाँ दोगुनी हो जाए। चुड़ैल बहुत ही खुश थी कि वह लोगों को धीरे धीरे करके ख़त्म कर रही है। लेकिन इधर, अरे अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मुझे तो लगा था कि आप एक अच्छे इंसान हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लेकिन अभी तक नहीं किया। मुझे पता है कि आप अब तो कर ही दोगे। अब गांव में सारे लोग चिंतित थे। सरपंच भी चिंतित था कि आखिर किया क्या जाए। तभी सरपंच ने सारे गांव में घोषणा करवा दी कि कोई भी इंसान अपने घर के बाहर नहीं निकलेगा, वरना चुड़ैल उसे ख़त्म कर देगी। सारे गांव में यह बात फैला दी गई कि गांव में कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, वरना चुड़ैल का खतरा उन पर मंडरा सकता है। इसलिए गांव का कोई भी इंसान अब घर के बाहर नहीं जा रहा था। रात का समय था, रात का अंधेरा काफ़ी था। चुड़ैल रात के समय ही घर पर ज़्यादा आती थी, इसलिए चुड़ैल ने सोचा क्यों ना सबके घर ही जाएं। तो वह एक बच्ची के घर जाने लगती है। अब बच्ची उसे देखते ही डरने लगती है और उससे डरकर वहाँ भागने लगती है। लेकिन चुड़ैल तो चुड़ैल थी, बेचारी बच्ची को भी उसने नहीं छोड़ा। जैसे ही बच्ची थोड़ी देर बाद भागने लगती है, चुड़ैल भी उसका पीछा कर लेती है और उसको भी बेचारी को ख़त्म कर देती है। चुड़ैल को किसी पर दया नहीं आ रही थी। चुड़ैल बहुत ही खतरनाक थी, उसे रहम नहीं आ रहा था। इधर गांव वाले भी चिंतित थे कि अब करे तो करे क्या। गांव वालों में और डर भयंकर होता गया कि आखिर गांव वाले करे क्या, इस चुड़ैल को ख़त्म कैसे करें। यहाँ तो लोगों को ख़त्म करती जा रही है। गांव वाले अब धीरे धीरे करके गांव से भागने लगे। तभी शीला नाम की एक औरत अपने पति से कहने लगी, मुझे कैसे भी इस चुड़ैल को ख़त्म करना होगा और इसका एक ही उपाय है, हनुमान जी की आराधना करना। मैं हनुमान जी के मंदिर में जा रही हूँ, आप मेरे साथ चलते हो तो चलो, क्योंकि आज मैं चुड़ैल को ख़त्म कर ही रहूँगी। जब तक मंदिर से मैं नहीं लौटूंगी, जब तक कि चुड़ैल ख़त्म नहीं हो जाती। उसका पति भी उसका साथ देता है और शीला मंदिर की तरफ जाने लगती है। शीला आज कैसे भी करके उस चुड़ैल को ख़त्म करने ही वाली थी, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति की वजह से चुड़ैल का सत्यानाश होने वाला था और हनुमान जी की वजह से चुड़ैल कहीं पर नहीं रह सकती थी। इसलिए जैसे ही शीला ने आराधना शुरू कर दी, गांव के सारे लोगों को शीला के मंत्रों का उच्चारण स्वर सुनाई दे रहा था। सारे गांव में हनुमान जी की आराधना चल रही थी। इधर चुड़ैल अपनी शक्तियां इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी, वहां बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी, वहां कुछ नहीं कर पा रही थी और धीरे धीरे वहां बिल्कुल छोटी होती जा रही थी। जिस तरह उसने लोगों को छोटा किया था और ख़त्म किया था, उसी तरह वहाँ भी ख़त्म होती जा रही थी। हनुमान जी की शक्तियों की वजह से चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है और गाँव के ऊपर से चुड़ैल का साया अब हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हनुमान जी की आराधना से चुड़ैल हमेशा ख़त्म हो जाती है। और इधर गांव वाले शीला को काफ़ी बधाई देते हैं और शीला की तारीफ भी करते हैं। सरपंच भी
शीला के पास आता है और मदद के लिए धन्यवाद देता है। शीला बहुत ही खुश थी कि उसने चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, क्योंकि गांव में अगर वहाँ चुड़ैल रहती तो ना जाने कितने लोगों को और ख़त्म करती। शीला एक बहुत अच्छी औरत थी और वहाँ सरपंच को धन्यवाद देने के लिए मना करती है कि यहाँ तो मेरा कर्तव्य था, मैं भी एक गाँव की औरत हूँ और इस नाते में गांव के लिए यहाँ करना मेरा काम था। अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिना आप मत जाना, क्योंकि हमें सब्सक्राइबर की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।